हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकबर अकेडमी। तो आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो अभी तक आपने शेयर कैपिटल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कॉल्स बनाना सीखी होंगी। कॉल्स के बाद आपने कॉल्स इन अरियर सीखा होगा, एडवांस सीखा होगा। शेयर फॉर फीचर्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम आज ये देखेंगे कि शेयरों को जब्त कैसे करा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। सबसे पहले हम शेयर फॉर फीचर्स करेंगे, शेयर को फॉरफिट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम उसे री इशू करना सीखेंगे। पहले जब्त करेंगे, फिर शेयर को री इशू करेंगे। री इशू करने के बाद उनका जितना भी अमाउंट हम जब्त करते हैं बचा हुआ वो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा अपने एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, शेयर फॉर फीचर्स करते में अगर शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम की नॉन पेमेंट कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमने उससे मांगा शेयर के साथ, कैपिटल के साथ, कॉल के साथ, अगर उसने नहीं दिया तो हम शेयर फॉर फीचर्स की जनरल एंट्री में अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे। और अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम तक पे कर देता है, मतलब जिस कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगा उस कॉल में वो सिक्योरिटी प्रीमियम दे देता है, तो हम अपनी जनरल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम शो नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। वीटी लिमिटेड जब्त कर रहे हैं 200 शेयर 10 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 200 शेयर को जब्त करा गया जिसके 10 रुपए मांगे गए, मतलब 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। 5 रुपए हमने उस पर प्रीमियम रखा था। हेल्ड बाय मोहन के पास वो शेयर थे और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और वो फाइनल कॉल में पैसे नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल में अमाउंट नहीं दे रहा है 3 रुपए पर शेयर से। ठीक है, तो फाइनल कॉल उसने नहीं दी। इसका मतलब अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए में हमें ये नहीं बताया कि कितने मांगे गए, है ना। उन्होंने बोला 10 रुपए फेस वैल्यू और 3 रुपए की उसने नॉन पेमेंट करी, तो इसका मतलब 3 रुपए नहीं दिए, बाकी के पैसे दिए। दी शेयर वर री इशूड, इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया टू नरेंद्र को एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। हमने इन शेयर्स को, मतलब 200 के 200 शेयर को री इशू कर दिया कितने रुपए से, 4 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 6 रुपए से री इशू कर दिया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइनल कॉल में नॉन पेमेंट देखी, इसका मतलब जितनी भी कॉल्स मांगी तो उसमें उसने नॉन पेमेंट नहीं करी, लास्ट में उसने फाइनल कॉल में नॉन पेमेंट करी जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं था। तो हमें ये पता चला प्रीमियम हमें इसका मतलब मिल चुका है। जब हमें प्रीमियम मिल गया है तो हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर, इस जनरल एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को शो नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप शेयर फॉर फीचर्स का, तो ध्यान रखना आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, कुछ चीजों की नीड पड़ेगी। वो क्या है, हमें टेबल बनानी होगी। सबसे पहले शेयर फॉरफिट, वो टेबल सीख लें किस तरह से बनेगी और याद कर लें। शेयर फॉर फीचर्स मतलब कितने शेयर हमने फॉरफिट करे हैं वो लिखने हैं। तो हमने ऑल ओवर 200 शेयर फॉरफिट करें। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू चाहिए होती है। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 10 रुपए। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे हमें मिल चुके हैं, तो इसलिए हम टेबल में भी शो नहीं करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा या नहीं मांगा। इसके बाद आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है कि यहाँ पे गाइस कितने हमने कॉल्ड करे, मतलब कितने पैसे उस शेयर होल्डर से मांगे जिसने पैसे हमें नहीं दिए, उसके बाद हमने उसके शेयर को जब्त करा। तो यहाँ पे मोहन है जिसके पास 200 शेयर थे, 200 शेयर में उसने फाइनल कॉल की 3 रुपए हमें नहीं दिए और हमने उसको शेयर को जब्त करा। तो इसका मतलब हमने उससे मांगे कितने, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा, तो उसका मतलब हम ये मान लेंगे हमने पूरे 10 रुपए उससे मांगे। उसके बाद चलते हैं पेड अप पे। उसने हमें कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए, तो उसका मतलब उसने हमें कितने रुपए दिए। पेड अप का मतलब होता है कितने रुपए उसने हमें दिए। तो हमें उसने 10 रुपए में 3 रुपए नहीं दिए, तो बचे कितने, 7 रुपए। तो 7 रुपए उसने, इसका मतलब हमें पे करे। इसके बाद आगे चलते हैं अनपेड पर। साफ साफ लिखा उसने फाइनल कॉल में 3 रुपए नहीं दिया, तो 3 रुपए आ गए अनपेड के अंदर। ये हमारी कंप्लीट हो गई टेबल। हम इसी के बिहाफ पर जनरल एंट्री समझ लीजिए इसके एक बार अच्छे से। इस टेबल को शेयर फॉर फीचर्स 200 शेयर फॉरफिट करेंगे जिसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपए, जिसमें कॉल्ड हम कर रहे हैं 10 रुपए में पूरे 10 रुपए। उसके बाद जो उस शेयर होल्डर ने हमें 7 रुपए इस कॉल, मतलब इस शेयर्स के दिए और 3 रुपए इसके नहीं दिए। इसके बाद हम इसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो गाइस, जिस तरह से हम कॉल्स बनाते थे, हम कॉल्स बनाते हुए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, तो इसको भी हमने शेयर कैपिटल
क्रेडिट करी थी। तो अब क्या करेंगे, जब इसके शेयर्स को जब्त कर रहे हैं तो शेयर्स कैपिटल को क्या करेंगे, वापस से डेबिट कर लेंगे। इसके बाद इसका पैसा हम क्या करेंगे, फॉरफिट। तो जितना हमने इसका फॉरफीचर्स करा उस अमाउंट को यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, जितना इसने हमें, इस शेयर होल्डर ने हमें अभी तक पे करा है अमाउंट, उस अमाउंट को हम कहां पे, यहां लिख लेंगे। इसके बाद इसने कितना पैसा हमें नहीं दिया उसको हम कॉल्स इन एरियर्स में डालते थे। तो इसने जितना पैसा हमें नहीं दिया उस टाइम हमने कॉल्स इन एरियर्स को क्या करा था, डेबिट करा था। तो अब क्या कर देंगे, उन सबको क्रेडिट कर देंगे। तो चलो अब ये जनरल एंट्री हमारी बन चुकी है। अब इस जनरल एंट्री के अंदर हमें अमाउंट को अपना डालना है। तो सबसे पहले चलते हैं शेयर कैपिटल। देखो भाई, शेयर कैपिटल मैंने कितने के दिए, अगर मैं उससे 10 रुपए मांग रहा हूं, मतलब मैंने पिछली कॉल जितनी भी मांगी तो मैंने उसमें 10 रुपए उससे मांगे, तो मतलब 10 रुपए मांगे तो मैंने 10 के शेयर्स कैपिटल भी उसे दे दिए। तो यहाँ पे 10 रुपए को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 से। तो कितना आ जाएगा, 200 × 10, 2000। तो उसका मतलब 2000 के शेयर कैपिटल मैंने उसे दिए, तो जो मैंने क्या कर लिया, वापस डेबिट कर लिए। इसके बाद उसने उसमें कितना अमाउंट पे करा, 7 रुपए। वो मुझे 7 रुपए पे कर रहा है, तो मैं कितना उसका अमाउंट को जब्त करूंगा, जितना वो मुझे पे कर रहा है। उसने मुझे 7 रुपए 200 शेयर पे दिए, तो मैं 7 रुपए से 200 शेयर को जितना अमाउंट आएगा उसी को तो जब्त कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट डालना है मुझे, जो मैंने पेड करा। तो 7 रुपए पे करे 200 शेयर पे, तो कितने हो जाएंगे, 200 × 7, 1400। तो इसका मतलब 200 शेयर पे 7 रुपए हमें मिले, 1400 रुपए मिले। हमने 1400 रुपए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद बचता है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स मतलब किसे बोलते हैं हम, कॉल्स इन एरियर्स जो हमें पेमेंट शेयर्स में नहीं मिली। तो उसने हमें 3 रुपए शेयर्स के अकॉर्डिंग में नहीं दिए, तो 200 शेयर्स उसके पास थे और उसने हमें 3 रुपए से नहीं दिए। तो यहां पे आ जाएगा 200 × 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 600 भी अमाउंट डाल दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, शेयर फॉरफिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया 400 से, और उसके बाद कॉल्स इन एरियर को 600 रुपये से क्रेडिट कर दिया। नोट कर ले इसे। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, इससे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर। वीटी लिमिटेड यहाँ पे 200 शेयर फॉरफिटेड कर रही है 10 रुपये, जिसकी फेस वैल्यू है। इशू करा गया था वो भी प्रीमियम पे, 5 रुपये पर शेयर प्रीमियम था। हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट। देखो जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। वहां पे जो नॉन पेमेंट हो रही थी वो हो रही थी फाइनल कॉल की, और यहाँ जो नॉन पेमेंट हो रही है अब अलॉटमेंट से हो रही है। तो उसका मतलब वो जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें प्रीमियम हमें पैसा मिल गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो हम देखेंगे कि जब प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिलता तो फॉरफीचर्स की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे शो करेंगे जनरल एंट्री में। तो वही देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 7 रुपीज पर शेयर। उसने पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया, जो कि 7 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट थी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। तो हमारा जो प्रीमियम है वो कितने का है गाइस, 5 रुपए का। तो इसका मतलब ये 7 रुपए की कॉल है टोटल। तो 5 रुपए का प्रीमियम और 2 रुपए की अलॉटमेंट हो गई, तो टोटल 7 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। इसके बाद फाइनल कॉल थी 3 रुपए की पर शेयर की, जो वो भी उसने नहीं दी। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है यहां तक कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है। 200 शेयर में उससे 10 रुपए मांगे गए, 10 रुपए में उसने और 5 रुपए उसमें प्रीमियम मांगा गया। उसके बाद उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया 7 रुपए, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था। उसके बाद जो हमारी फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, वो भी उसने पे नहीं करी। इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया नरेंद्रा को 4 रुपए पर शेयर प्रीमियम के और 4 शेयर पर शेयर डिस्काउंट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ना कॉल्स बनाते हैं कि कॉल्स का अमाउंट कितना कितना था। देखो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कितने रुपए की अलॉटमेंट, 7 रुपए की, मतलब 5 + 2। उसने इसके बाद फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपए की। ठीक है, टोटल 10 रुपए का शेयर है और 5 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 15 रुपए शेयर के हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ही बची, तो एप्लीकेशन कितने की हो जाएगी,
3 और 2 5 और 5। समझ में आया कैसे करा मैंने इसमें से प्रीमियम को हटा दिया अभी, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 3 10, तो 10 रुपये हो गए शेयर्स के और 5 रुपये हो गए इसके, तो टोटल कितने रुपये हो गए? 15 रुपये मेरे पूरे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गई किस तरह से मैंने कॉल मांगी। अब बनाते हैं अपनी फॉरफिटेड की जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेबल। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फॉरफिटेड शेयर चाहिए। फॉरफिटेड शेयर कितने हैं? 200। इसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये। इसके बाद अब सिक्योरिटी प्रीमियम किसने नॉन पेमेंट करी है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपनी जर्नल एंट्री में शो करूंगा और अपनी टेबल में भी शो करूंगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 5 रुपये का। कॉल्ड कितने करेगा? 10 रुपये तो शेयर के मांगे और 5 रुपये प्रीमियम के मांगे, तो कितने हो गए? 15 रुपये। 10 प्लस 5, ठीक है। इसके बाद पेड कितने पे करेगा? इसने सिर्फ हमें कौन सी कॉल दी है? एप्लीकेशन दी है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में नॉन पेमेंट करी है, ठीक है। अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में क्या कर रहा है? नॉन पेमेंट कर रहा है, जो कि 7 रुपये की। तो इसका मतलब इसने हमें सिर्फ कितने रुपए दिए हैं? एप्लीकेशन का पैसा दिया, और एप्लीकेशन का कितने हैं? 5 रुपये। तो यहाँ पे डाल देने हैं 5 रुपये। इसके बाद चलते हैं अपना अनपेड पर। अनपेड इसने मुझे कितना करा? कितना पैसा नहीं दिया इसने मुझे 5 रुपये नहीं दिया, बाकी का 5 रुपये दे दिया, बाकी का ये दोनों अमाउंट उसने नहीं दिया। तो ये कितना हो गया? 10 रुपये हो गया, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग क्या है? प्रीमियम भी है। तो मेरी टेबल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि जब हम शेयर को इशू करते हैं तब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा था, तो इसलिए अब इसे वापस से डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल मैंने 10 रुपये से दिए थे 200 शेयर के, तो कितने हो गए? 2000। इसके बाद मैंने इसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांगा था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का मांगा था मैंने? 5 रुपये का 200 शेयर से। मैंने उस टाइम भी इसे क्या करा था? क्रेडिट करा था कॉल्स बनाते में। अब मैं इसे क्या कर लूंगा? वापस से डेबिट कर लूंगा। तो 200 शेयर पे मैंने कितने रुपए मांगे थे? 5 रुपये। इसके बाद अब मुझे इसके अमाउंट को जब्त करना है। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो शेयर फॉरफिट करूंगा। सबसे पहले क्रेडिट में मैं क्या करूंगा? शेयर फॉरफिट की जर्नल एंट्री रखूंगा। शेयर फॉरफीचर्स 5 रुपये इसने मुझे दिए थे 200 रुपये में, तो उसका मतलब 1000 रुपये मेरे पास आए। तो ये 1000 रुपये को मैंने क्या कर लिया? जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। इसके बाद इसने मुझे नहीं दिए थे कितने? 10 रुपये। अनपेड करे थे 10 रुपये। तो ये कॉल जनरेटर साहब, कॉल जनरेटर जो मैंने उस टाइम कॉल बनाते में डेबिट करा था, तो मैं उसे क्या कर लूँगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितने? 10 रुपये 2000 शेयर से, तो 2000 रुपये अमाउंट हो गया। तो समझ में आया किस तरह से हमने शेयर फॉरफिट की दोनों जर्नल एंट्री करी। शेयर जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला उसमें भी, और जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला उसमें भी हमने किस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करा। इसे नोट कर लें। तो अब करते हैं अपनी री इशू की एंट्री। तो सबसे पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि इन शेयर को हमने री इशू करा था नरेंद्रा को 4 रुपये के डिस्काउंट पे। चलो ठीक है। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। हमने कितने रुपए में डिस्काउंट दिया उसे? 4 रुपये का। तो कितने रुपए का हमने उसे शेयर इशू करा? 6 रुपये में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी जनरल एंट्री यहीं से बना लेते हैं। जब मैं कोई शेयर री इशू करता हूँ, वापस से उसे किसी को दे रहा हूँ, तो उसके मुझे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। कंपनी उसके पैसे लेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मैंने 200 शेयर कितने में री इशू करे थे? 4 रुपये के डिस्काउंट पे, तो मतलब 6 रुपये मुझे उसके मिले। तो 200 के 6 रुपये मिले, इसका मतलब कितने हो गए? 1200 रुपये, ठीक है। उन शेयर की वैल्यू क्या थी जो मैंने शेयर्स दिए? यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा है क्योंकि मैं शेयर्स कैपिटल दे रहा हूँ उसे। तो उन शेयर्स की 200 शेयर्स की वैल्यू क्या थी? 10 रुपये। तो उसका मतलब 2000 के शेयर कैपिटल मैंने उसे दिए, और इन 2000 के शेयर कैपिटल पे मैंने 4 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसका मतलब मुझे 4 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 200 शेयर पे 4 रुपये से 800 रुपये का मुझे क्या हो गया? नुकसान। अब जो मुझे यहाँ नुकसान हुआ है वो मैं डिस्काउंट में नहीं डालूंगा, बल्कि जो शेयर फॉरफिट का मैंने अमाउंट जब्त करा है मैं इस अमाउंट से उसको वसूल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा?
शेयर फॉरफिट को शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने पैसा रोका है 1400 रुपये जो मैंने रोके हैं, जब्त करे हैं, अब जो मुझे री इशू करते में नुकसान होगा, क्योंकि वो नुकसान मुझे इन्हीं की वजह से हुआ है, तो मैं इन्हीं पैसों में से उनको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे 2000 के शेयर मैंने दे दिए, 1200 रुपये मुझे मिले और 800 का जो नुकसान हुआ मैंने वो शेयर फॉरफिट से निकाल लिया। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब शेयर कैपिटल रिजर्व कैसे बनाते हैं। देखो हमारी 2 एंट्रियां हो चुकी है, पहली हमारी फॉरफिटेड की, उसके बाद फॉरफिटेड के बाद जब हम री इशू करते हैं उसकी भी हमारी जनरल एंट्री हो चुकी है। अब हमें जो पैसा हमारा शेयर फॉरफिट का बचता है वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है, वो शेयर फॉरफिट में नहीं रहने देते। तो शेयर फॉरफिट का मेरे पास कितना अमाउंट था, 1400, कितना अमाउंट था, 1400, और मुझे उस पर कितना लॉस हुआ, 800, तो कितना अमाउंट मेरे पास बचा, 600। तो ये जो 600 रुपये मेरे पास बचा, इस 600 रुपये को मुझे कहाँ डाल देना है, कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। तो यहाँ अब मैं क्या करूँगा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर फॉरफिट सारा का सारा क्रेडिट था, उसमें से 800 रुपये डेबिट हो गए, तो क्रेडिट में 600 रुपये बचे। तो अब मैं क्या करूँगा, शेयर फॉरफिट को डेबिट कर दूंगा 600 रुपीज से, और क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा 600 रुपीज। ये कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन अब, ठीक है गाइज। सारा का सारा अमाउंट जो 600 रुपये बचा था मैंने डेबिट कर दिया, मतलब शेयर फॉरफिट को जीरो कर दिया अमाउंट को, और वो जो पैसा बचा मैंने कहाँ डाल दिया, उसको कैपिटल रिजर्व में। इन फ्यूचर जो भी काम आएगा उससे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नॉन पेमेंट हुआ था, है ना, तो वो हमने जनरल एंट्री करी। अब केस पढ़ते हैं, इसका केस क्या था। केस ये था इसका कि इसके सारे शेयर री इशू करे थे और 4 रुपये के डिस्काउंट में, मतलब जो पिछला केस था वही सेम इसका केस है। यहाँ पे 200 शेयर थे, 200 के 200 शेयर को हमने री इशू करा, कितने रुपए पे, 6 रुपये पे, जैसे पीछे करा था हमने, ठीक है। तो 4 रुपये का हमें यहाँ क्या हुआ था, नुकसान हुआ है। तो अब जनरल एंट्री करते हैं, सबसे पहले री इशू की। आप भी मेरे साथ साथ करें क्योंकि सेम एंट्री पीछे ही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो जब भी री इशू करते हैं तो पैसा आता है मेरे पास उन शेयर्स का। तो मुझे 200 शेयर के कितने पैसे मिले, 6 रुपये मिले, तो कितने हो गए, 1200 रुपये। और मुझे उन 200 शेयर्स पर नुकसान कितना हुआ, 4 रुपये का। तो मतलब 200 इंटू 4, 800 रुपीज़। और उसके बाद मुझे इन शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, जो शेयर कैपिटल मैंने उसे दिए 10 रुपये थी, मैंने 10 रुपये से वो शेयर को दिया, तो मतलब 2000 रुपये हो गया। मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 2000 रुपये थी, 1200 रुपये में मैंने इसे इशू करा, 800 रुपये का मुझे नुकसान हुआ। इसके बाद अब यहाँ पे दोबारा से देखें, मेरे पास शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। और उसने मुझे शेयर मतलब री इशू करते में नुकसान कितना हो रहा है, 800 रुपये। तो कितना अमाउंट बचा, 200 रुपये। इस 200 रुपये को मैं कहाँ डाल दूंगा, अपने कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, 200 रुपये, 200 रुपये। तो नोट कर ले इसे। अब इसका एक एग्जांपल और है। अगर मान के चलो कुछ केस हमारे इस तरह के थे कि जिसमें हमने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए, हमने फॉरफीचर्स के 2 तो केस कर लिए। कौन सा, एक तो जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलता है वो, और एक वो जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता। अब चलते हैं री इशू के दूसरे केस पे। अगर मान के चलो मैंने 200 शेयर फॉरफिटेड करे और मैंने री इशू 200 कर दिए, तो वो केस हमने अभी कर लिया। लेकिन अगर मैंने 200 शेयर फॉरफिटेड करे और री इशू मैंने 200 नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा, मान के चलो 200 शेयर मैंने फॉरफिट करे, 100 री इशू कर दिए। अब मैं जो री इशू मैंने 100 करे, तो अब मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसका कैपिटल रिजर्व में डालता हूँ। तो क्या कैपिटल रिजर्व में अब सारा अमाउंट आ जाएगा जो बचा हुआ है, नहीं। मैंने 100 शेयर पे जितना पैसा रोका
फॉरफिटेड का, जितना अमाउंट रोका। अब जब मैंने इसे री इशू करा तो जब मुझे 100 शेयर पे जितना नुकसान हुआ तो मुझे जो 100 शेयर पे मैंने अमाउंट रोका था मुझे उसको उसमें से घटा देना है, फिर जो अमाउंट बचेगा वो मुझे कैपिटल रिजर्व में डालना है। और अमाउंट जो अभी 100 शेयर का मैंने 100 शेयर री इशू नहीं करे वो अमाउंट भी बचा है, तो अभी मुझे उसे कैपिटल रिजर्व में नहीं डालना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इसी पे बेस्ड है। तो वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, यहाँ 200 शेयर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच इशू कर रहे थे, जिसकी फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम उसमें 5 रुपये का है। ठीक है, तो प्रीमियम 5 रुपये का है और हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल। मोहन के पास वो शेयर थे जिसने फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं दी 3 रुपये की। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि वीटी लिमिटेड 200 शेयर को जब्त कर रहे हैं। 200 शेयर को जब्त कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 200 शेयर वालों ने पैसे नहीं दिए और उसमें हमने 100 रुपये 10 रुपये मांगे थे एक शेयर पे और प्रीमियम था 5 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये प्रीमियम था, मोहन से हमने 10 रुपये मांगे, 5 रुपये प्रीमियम मांगा 200 शेयर पे, और उसने हमें नॉन पेमेंट करी किसमें, फाइनल कॉल में, जो कि फाइनल कॉल कितने की थी, 3 की। देखो फाइनल कॉल मैंने उससे कितने रुपए मांगे, 10 रुपये। यहाँ पे प्रीमियम मिल चुका है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि प्रीमियम की नॉन पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम की बात अब करेंगे भी नहीं। 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपये में उसने मुझे 3 रुपये नहीं दिए, तो उसका मतलब कितने रुपये दिए, 7 रुपये। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ गया। तो सारी कॉल्स में कितना कितना अमाउंट है ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है अब हमें। तो हेल्ड बाय मोहन, उन्होंने 3 रुपये नहीं दिए 200 शेयर से। अब आउट ऑफ दीज शेयर 100 आउट ऑफ दीज शेयर, इसमें से 100 शेयर जो हैं वो री इशू कर दिए गए हैं नरेंद्रा को एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर। इसमें से जो 200 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं उसमें से 100 शेयर को हमने री इशू करना है, किसको, नरेंद्रा को। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बस वही देखना है क्या है। सबसे पहले हम अपनी फॉरफिटेड की टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, शेयर फॉरफिट। कितने शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं, 200। फेस वैल्यू, कितने फेस वैल्यू है, 10 रुपये। यहां पे मुझे प्रीमियम मिल चुका है, तो प्रीमियम मिल गया तो इसलिए मैं प्रीमियम की बात नहीं करूंगा। इसके बाद कितने मांगे मैंने, कितने, 10 रुपये तो चलो वैल्यू, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू है। ऐसा भी होता है, मान के चलो 4 कॉल है, 4 कॉल में से मैंने पहले एप्लीकेशन मांगी, फिर अलॉटमेंट मांगी, और मैंने जैसी फर्स्ट कॉल मांगी उसने मुझे फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, तो मैंने फर्स्ट कॉल में ही उसके शेयर को जब्त कर लिया। इसका मतलब मैंने उससे फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो वहाँ पे मैंने 3 कॉल मांगी। कुछ केस आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे वो सारे पैसा ना मांगे, तो इसलिए फेस वैल्यू और कॉल्ड अप में चेंजेस आ सकता है। अगर फेस वैल्यू 10 है तो ज़रूरी नहीं है कॉल्ड अप भी 10 होगा, लेकिन हमारे केस में सारे का सारा पैसा मांगा, तो फेस वैल्यू भी 10 है तो कॉल्ड अप भी 10 है, मतलब 10 रुपये मांगे। लेकिन इन्होंने हमें कितना पैसा दिया, पेड कितना करा, 7 रुपये, क्योंकि 3 रुपये नहीं दिया, और अनपेड कितना करा, 3 रुपये। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमें शेयर फॉरफीचर्स चाहिए होते हैं 200 शेयर, उसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये। ठीक है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, और हमने कितने कॉल्ड अप करे, कितना पैसा मांगा, पूरे का पूरा 10 रुपये मांगा, जिसमें से हमें 7 रुपये मिले, जिसमें से हमें 3 रुपये नहीं मिले। पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, इसी के बिहाफ है, अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है बस। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स कैपिटल मैंने उसे दिए थे जो मुझे अब वापस लेने हैं। मैंने 10 रुपये से 200 शेयर के दिए थे, 200 शेयर उसके पास है, मैंने 10 रुपये से उसको शेयर कैपिटल दिए, तो उसका मतलब 2000 रुपये अमाउंट का मैंने उसे शेयर कैपिटल दिया, 200 × 10 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद उसने जो मुझे पैसा दिया मैं उसको क्या कर लूँगा, जब्त करूँगा। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना, 7 रुपये से 200 शेयर, 1400 रुपये। उसने मुझे 1400 रुपये दिए, मैंने 1400 रुपये को क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर लिया। इसके बाद अब जो पैसा उसने मुझे नहीं दिया, तो जब मैं कॉल्स बना रहा था और ये नॉन पेमेंट कर रहा था, तो मैं उस कॉल को कॉल्स इन एरियर्स में डालता था, डेबिट में डालता था, लेकिन अब उनको मैं क्या कर दूंगा, सबको क्रेडिट में डाल के ख़त्म कर दूंगा। कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं,
200 शेयर से 3 रुपये से, तो 600 रुपये उसने हमें पैसा नहीं दिया, जो कि मैंने कॉल्स इन एरियर को क्या कर दिया, ख़त्म कर लिया, नोट कर लें इसे। अब चलते हैं अपने री इशू की एंट्री पे। तो उसने मुझे, मैंने उसे कितने, जो मैंने 200 शेयर फॉरफिट करे, क्या मैंने वो सारे री इशू करे? नहीं। मैंने कितने री इशू करे? 100 करे। तो अब ध्यान से यहाँ जनरल एंट्री समझना। सबसे पहले मैंने 100 शेयर री इशू करे, तो मेरे पास पैसा, जब मैं री इशू करूँगा सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, सब मेरे पास पैसा आएगा, तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट करा। 100 शेयर मैंने इशू करे हैं, कितने रुपए से? 4 रुपये के डिस्काउंट से। 10 रुपये की वैल्यू है, 4 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितने का इशू करा? 6 रुपये का। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया? 600 रुपये। ठीक है। इसके बाद जो मैंने शेयर कैपिटल उसे दिए, मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट को। 100 शेयर कितने रुपए की वैल्यू से दिए मैंने उसे? 10 रुपये से। तो उसका मतलब 1000 रुपये के उस पर चले गए। अब मुझे इसमें नुकसान कितना हुआ? 400 रुपये का। तो वो मैं कहाँ से वसूलूंगा? शेयर फॉरफिट के जब्त करे हुए अमाउंट से 400 रुपये मैंने वसूल लिए। ठीक है। ये मेरी री इशू की एंट्री भी पोस्ट हो गई। अब इसमें समझना यहाँ पे ये है कि हम अब जो कैपिटल रिजर्व बनाएंगे वो कितने अमाउंट का बनाएंगे, क्योंकि पिछले केस में हमने 100 शेयर नहीं 200 के 200 शेयर ही री इशू करे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई शेयर हमारे पास नहीं बचा था। लेकिन अब हमारे पास शेयर बच जाएगा री इशू करने के बाद भी। कितने शेयर बचेंगे? 100 शेयर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट बनाते हैं, उसमें समझते हैं कि किस तरह से हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। वर्किंग नोट समझना है यहाँ पे ध्यान से। ठीक है। देखो, मैंने कितना 200 शेयर पे कितना पैसा रोका? 7 रुपये। इसका मतलब मेरे पास 1400 रुपये पड़ा है। ठीक है। हमें वो शेयर चाहिए जो मैंने री इशू करे। मैंने 100 शेयर री इशू करे। 100 शेयर पे मैंने कितना अमाउंट रोका? 7 रुपये से रोका 700 रुपये। ठीक है। 100 शेयर पे जो वो 100 शेयर हैं जो मैंने री इशू करे हैं, मैंने इन शेयर को री इशू करा है। तो ये जो 100 शेयर मैंने री इशू करे हैं, इन शेयर पे मैंने कितना अमाउंट जब्त करा? 700 रुपये। और इन शेयर पे मुझे कितने का नुकसान हुआ? 4 रुपये का। तो मतलब 400 रुपये। तो 700 रुपये मैंने रोके, 400 रुपये का मैंने इन शेयर पे नुकसान उठाया। तो मेरे पास कितना अमाउंट बचा इन शेयर्स के? 300 रुपये अब भी मेरे पास शेयर फॉर फीचर्स के इनके अमाउंट बचा हुआ है। तो अब सिर्फ मैं 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट बचा था? 300। इस 300 के अमाउंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और ये मेरा पूरा का पूरा केस हो गया ख़त्म। तो इसको नोट कर लें आप, और होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो मुझसे छूट गया हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में आपके डाउट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।